नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टडी विथ एमसीक्यू। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण एपिसोड में आज हम लेकर आए हैं परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में 123 देशों में भारत का स्थान क्या है? और आपके ऑप्शन हैं 115वां, 102, 102, 85वां या 63वां। और सही जवाब है ऑप्शन बी 102। चलो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस शीर्षक के साथ जारी की गई है। यह सूचकांक अल्पपोषण, बाल दुबलापन और शिशु मृत्यु दर जैसे संकेतकों पर आधारित होता है। इस रिपोर्ट में 25 देशों का एक ऐसा वर्ग रहा है जो शीर्ष पर है, जिनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI स्कोर 5 से भी कम है। इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत, चिली, हंगरी, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया और क्रोएशिया शामिल हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या है? 102। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 118, 131वां, 115वां या फिर 102। और सही आंसर है 115वां, ऑप्शन सी। डालते हैं नज़र इसकी एक्सप्लेनेशन पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 163 देशों में 115वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यीकरण जैसे मानकों पर मूल्यांकन किया गया है। 2024 में भारत का स्थान था 116वां और अभी कितना है? 115वां। दुनिया में सबसे अशांत देश में रूस का नाम आया है और उसके बाद यूक्रेन और सूडान रहे हैं। और सबसे अत्यंत शांतिपूर्ण देशों में पहला नाम है आइसलैंड का, और फिर आयरलैंड का, और फिर न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 77वां, 85वां, 91वां या फिर 12वां? और सही जवाब है ऑप्शन बी 85वां। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे पहले भारत का स्थान जो पहली वाली तिमाही थी उसमें 77वां था और उसके बाद फिर 85वां हो गया है। और अब हमको देखना है नेक्स्ट, IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, इसके एक्सप्लेनेशन पर भी हम ध्यान देते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को 85वां स्थान मिला है। यह सूचकांक इस बात पर आधारित है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। जनवरी क्वार्टर 2025 में भारत की रैंक पहले कितनी थी? 77, लेकिन नवीनतम जारी तिमाही में फिर से यह 85 हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 से बाहर होकर यानी टॉप 10 से बाहर होकर वो अब 12वें नंबर पर आ गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का पार्ट बन सकता है कि अमेरिका की रैंकिंग हेनले पासपोर्ट सूचकांक में क्या है? वो है 12वीं। और पहले स्थान पर है इस बार सिंगापुर, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया और तीसरे नंबर पर है जापान। शुरू करते हैं चौथा प्रश्न। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं 41वां, 71वां, 63वां या फिर 85वां। और सही जवाब है ऑप्शन सी 63वां। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को 63वां स्थान मिला है। इसमें भारत का स्कोर आया 36.6। यह रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग और तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। अगला प्रश्न, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? और आपके ऑप्शन है ज्यूरिख, वियना, कोपेनहेगन या फिर सिंगापुर। और सही जवाब है कोपेनहेगन। नज़र डालते हैं इसकी व्याख्या पर। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार डेनमार्क का कोपेनहेगन दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है। इसका कुल स्कोर 1039 रहा है। इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर शीर्ष रैंकिंग में शामिल नहीं है। शीर्ष 3 खुशहाल शहरों के नाम हैं कोपेनहेगन, फिर ज्यूरिख
जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और फिर सिंगापुर। अगला प्रश्न, ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को 64 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं 25वां, 38वां, 41वां या फिर 63वां, और सही जवाब है ऑप्शन बी 38वां। आइए नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग 38वीं रही है। यह रिपोर्ट कुल 64 देशों का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? वैश्विक नागरिक समाधान। शीर्ष 3 देशों में पहला नंबर है स्पेन का, फिर नीदरलैंड का और फिर उरुग्वे तीसरे नंबर पर। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शंस हैं 118वां, 128वां, 130वां या फिर 131वां, और सही जवाब है ऑप्शन बी 128वां। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके जारीकर्ता हैं द हेरिटेज फाउंडेशन और यूएसए की फर्म है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और आयरलैंड का स्थान इसमें तीसरा है। अगला प्रश्न है, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 39वां, 41वां, 63वां या फिर 99वां, और सही जवाब है ऑप्शन बी 41वां। आइए नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 41वां रहा है। इससे पहले 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी, ये भी पूछी जा सकती है। वो थी 39। शीर्ष रैंकिंग में है स्विट्जरलैंड और फिर सिंगापुर और फिर हांगकांग। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? सूरत, नवी मुंबई, इंदौर या नोएडा, और सही जवाब है इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इंदौर 2017 से लगातार नंबर 1 बना हुआ है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा है। शीर्ष 3 शहरों के नाम हैं इंदौर, सूरत और फिर नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि यूएन का है एसडीजी इंडेक्स 2025, इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? 71वां, 99वां, 115वां या फिर 130वां, और सही जवाब है ऑप्शन बी 99वां। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग है 99। यह 10वां संस्करण है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 3 देशों में पहला स्थान है फिनलैंड का, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस है 63वां, 71वां, 85वां या फिर 99वां, और सही जवाब है ऑप्शन बी 71वां। आइए नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी 2025 में भारत को 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के क्लोगनी में है। शीर्ष 3 देशों में पहला नंबर है स्वीडन, फिर डेनमार्क और फिर नॉर्वे। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी ग्लोबल विजिबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? ऑप्शन है वियना, ज्यूरिख, कोपेनहेगन या दमिश्क, और आपका सही जवाब है कोपेनहेगन। डेनमार्क का कोपेनहेगन दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया जाता है। दमिश्क सबसे कम रहने योग्य शहर रहा है। शीर्ष 3 शहरों में पहले नंबर पर आएगा कोपेनहेगन, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया का वियना और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। अगला प्रश्न, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स
2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 118, 128, 131 या फिर 151वां। और सही जवाब है 131वां, ऑप्शन सी। आइए नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 148 देशों में भारत का स्थान रहा है 131वां। भारत का कुल स्कोर रहा है 34.4%। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानताओं को मापना है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और यह 19वां संस्करण था। 3 देशों में पहले नंबर पर आता है आइसलैंड, फिर फिनलैंड और फिर नॉर्वे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन इसे जारी कर रहा है वो भी आपको याद रखना है। तो जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, 10वां, 12वां या फिर 7वां? और सही जवाब है क्लाइमेट चेंज में भारत का स्थान है ऑप्शन बी, 10वां। आइए नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। इस सूचकांक में जो टॉप 3 स्थान हैं यानी कि टॉप 3 में किसी को जगह नहीं मिली है यानी कि नील है, और सीधे हमारा 4th नंबर दिया गया है जो कि है डेनमार्क। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से एक बार आप आंसर दीजिए। ऑप्शन है 102, 131, 151वां या फिर 130वां, और सही जवाब है 151वां। आइए नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान रहा है 151वां। इस सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। शीर्ष 3 देशों में पहले नंबर पर कौन आता है? नॉर्वे, फिर एस्टोनिया और फिर आता है नीदरलैंड। इरिट्रिया देश को सबसे आखिरी में स्थान मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि HDI में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया है। पहला है 118वां, 130, 131वां या फिर 151वां, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है 130वां। आइए नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। वर्ष 2025 की जो मानव विकास रिपोर्ट आई है उसमें भारत को 193 देशों के 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट को जारी करता है UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे नंबर पर नॉर्वे और तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 14वां, 18वां, 30वां या फिर 41वां? और सही जवाब है दोस्तों 14वें नंबर पे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसकी जो व्याख्या है वो हम समझते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर रहा है। यह इस सूचकांक का 12वां एडिशन था। इसके जारीकर्ता हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसको जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और सबसे पहले नंबर पर यानी कि आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में पहला नंबर बुर्किना फासो का, सेकंड नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर सीरिया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन है 102, 118वां, 126वां या फिर 131वां, और सही जवाब है 118वां। आइए जानते हैं इसके बारे में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2024 में भारत की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में भारत 126वां नंबर पर था और अभी कितने नंबर पे है? 118वें नंबर पे। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल दुनिया के सबसे खुशहाल राष्ट्र का खिताब बरकरार रखा है। इसको जारी करता कौन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र के अंदर।
शीर्ष 3 देशों में पहला नंबर जैसे बताया गया फिनलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर नॉर्वे। सबसे आखिरी स्थान किसको मिला है? अफगानिस्तान को। अगला प्रश्न, मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 718, 718, 477, 523 या फिर 674। और सही जवाब है ऑप्शन बी 477। नज़र डालते हैं इस पर। भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है और उसने बताया है कि लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या है आपकी 477। हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व यानी डेंसिटी कौन से उद्यान में है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कारगिल और लेह में पाया जाता है। भारत में टोटल हिम तेंदुए कितने हैं? 718, उसमें से 477 तो केवल लद्दाख में है। शीर्ष 3 स्थानों पर कौन कौन से राज्य रहे हैं इंडिया में? तो ये पूछा गया है बहुत बार। तो पहले नंबर पर है लद्दाख, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है तीसरे पर। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर गुजरात? और सही जवाब है राजस्थान। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर है और इसके बाद आता है महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक के बारे में बताइए, मतलब कि इस पे भारत का कौन सा स्थान है? 23वां, 25वां, 42वां या फिर चौथा स्थान? और सही जवाब है आपका इसमें ग्लोबल ने क्या नाम है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत का स्थान है 25वां स्थान है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक बार नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत 25वें स्थान पर रहा। पहला स्थान है अमेरिका का, फिर इंग्लैंड और फिर जर्मनी तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है चौथा, दूसरा, पहला या तीसरा। और सही जवाब है ग्लोबल फायर में भारत का स्थान है 4th। नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का कुल स्कोर 0.1184 है। पहले स्थान पर है अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन और भूटान को मिला है आखिरी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 96, 85 या 41 या फिर 128? और सही जवाब है ऑप्शन ए 96। देखते हैं सही जवाब के बारे में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को 96वें स्थान प्राप्त हुआ था। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वाला इंडेक्स भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। पहले नंबर पर रहता है डेनमार्क, फिनलैंड और फिर स्विट्ज़रलैंड और सबसे लास्ट पर दक्षिण सूडान। यहाँ पर जो सबसे लास्ट में है इसका मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। नेक्स्ट, हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और आपके ऑप्शन हैं 25वां, 23वां, 42वां या फिर 38वां। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 23। आइए नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पर रहा है। यह 30 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है और इसमें 3 देशों में पहले नंबर यानी टॉप 3 कंट्री में पहले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, फिर न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर 26वां स्थान प्राप्त हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जिसे AI बोला जाता है, उसके इंडेक्स में सिटीज़ वाइज लिया गया है ग्लोबली। उसमें इंडिया का एक शहर है जो 26वें नंबर पर आता है। वो कौन है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? और सही जवाब है बेंगलुरु।
अगस्त 2025 में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने पहला स्थान प्राप्त किया है और विश्व स्तर पर इसने 26वां स्थान प्राप्त किया। मतलब भारत में ये पहला है और विश्व स्तर पर 26वें नंबर पर है। पहले नंबर पर सिंगापुर, फिर सियोल, फिर बीजिंग का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्कोर रहा है 45.81, लेकिन स्थान कौन सा रहा है, यानी कि कौन से नंबर पर है, 38वें, 42वें, 59वें या फिर 25वें। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वें। आइए नज़र डालते हैं इसके ऊपर। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्कोर रहा है 45.81 और जबकि नंबर रहा है 42। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कर्मचारियों को साल में 35 दिन की पेड लीव मिलती है। न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है और अमेरिका का स्थान 59 है, यानी कि भारत से भी पीछे। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या यूपी में दर्ज की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 38, 42, 63 या फिर 41वें। और सही जवाब है ऑप्शन ए, 38वें। इसके एक्सप्लेनेशन पर डालते हैं हम नज़र। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 38वां और पहले नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलप्स ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट। गैलप के द्वारा जारी ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में लगातार 12वीं बार किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि जो 12 सालों से लगातार नंबर 1 पर है। चीन, सिंगापुर, ओमान या तजाकिस्तान। और सही जवाब है सिंगापुर। ये नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर ने लगातार 12वीं बार इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पुरुषों में 98% और महिलाओं में 97% सुरक्षा धारणा में लगभग पूर्ण समानता पाई गई है। अब पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर, तो दूसरे नंबर पर तजाकिस्तान और चाइना और ओमान संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आते हैं। टाइम्स की हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन हैं हार्वर्ड, MIT, कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड। और सही जवाब है ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन डी। आइए नज़र डालते हैं इस पर। टाइम्स के द्वारा जारी हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है। लोकोमोटिव उत्पादन। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया। ये इम्पॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि अमेरिका से और यूरोप से भी आगे का स्थान किसका है, इंडिया का। और ऑप्शंस हैं 718, 1039, 1681 या फिर 891। और सही जवाब है 1681। आइए नज़र डालते हैं इस पर। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया। लोकोमोटिव उत्पादन में शीर्ष 3 देशों में पहले नंबर पर भारत, फिर चाइना और फिर रूस। इसके रिपोर्ट के जारीकर्ता होते हैं रेल मंत्रालय। जर्मन वॉच जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 10वीं, 6वीं, 8वीं या फिर 41वीं। और सही जवाब है जर्मन वॉच में इंडिया की रैंकिंग है 6th। आइए नज़र डालते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक 6ठी है। शीर्ष 3 देशों में पहले नंबर पर आता है डोमिनिका और फिर चीन और फिर होंडुरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रिपोर्ट, यानी कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आती है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें रैंकिंग देखनी है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रिपोर्ट NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या फिर एम्स दिल्ली। और सही जवाब है IIT मद्रास। आइए नज़र डालते हैं इस पर।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रिपोर्ट यानी NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास को लगातार 7वें वर्ष पहले नंबर पर काबिज है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? इम्पोर्टेंट है ये भी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नज़र डालते हैं इस पे। महाराष्ट्र राज्य ने 2024 के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ मृदा तत्व भंडार यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व कैरेज की रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के संग भारत दुनिया में किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। दुर्लभ मृदा में भारत का स्थान रहा है तीसरा, ऑप्शन सी। आइए नज़र डालते हैं इस पे। कैरेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास विश्व में कुल दुर्लभ मृदा तत्वों यानी कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनका लगभग 8% भंडार इंडिया में है। इसी आधार पर भारत को दुनिया में तीसरा स्थान मिला है। शीर्ष 3 देशों में पहला नंबर यानी कि टॉप 3 में कंट्रीज में पहले पर है चाइना, फिर ब्राज़ील और फिर आता है नंबर हमारे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची पर आधारित है। 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है छठा, 7वां, 8वां या फिर 10वां। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 8वां। आइए नज़र डालते हैं इस पे। वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची 2024-25 के अनुसार भारत का स्थान 8वां है। शीर्ष में है यानी कि टॉप 3 कंट्री में पहले नंबर पर आता है USA और फिर आता है चाइना और फिर जर्मनी। एशियाई शेरों की आबादी पर भी एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस पर है क्वेश्चन। 16वीं शेर जनसंख्या यानी 16वीं एशियाई शेर की बात हो रही है। जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट अगस्त 2025 के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी जो 2020 में कितनी थी 674 और आज यानी कि 2025 में वो कितनी हो गई है? ऑप्शन है 674, 718, 891 या फिर 523। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 891। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर क्या लिखा है। 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से 2025 में 891 हो गई है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर भी बढ़ी है। अब सबसे अधिक जो शेर हैं वो गुजरात के अमरेली ज़िले में पाए गए हैं। अगला प्रश्न सबसे अधिक आबादी वाला शहर यानी मोस्ट पॉपुलस सिटी 2025। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, टोक्यो, शंघाई या फिर मुंबई। और सही जवाब है ऑप्शन बी, टोक्यो। जापान का टोक्यो जो है इस बार दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहले नंबर पर है। यह आंकड़े जारी किए हैं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने। और इसमें अगर हम टॉप 3 शहर देखेंगे तो पहले नंबर पर आता है टोक्यो और दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली, भारत की राजधानी, और फिर आता है तीसरे नंबर पे शंघाई। अब आते हैं हम वैश्विक चाय निर्यातक यानी कि ग्लोबल टी एक्सपोर्टर के बारे में। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2024 में वैश्विक चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान हुआ है? और आपके ऑप्शन से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। आइए नज़र डालते हैं इस पे। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है और शीर्ष 3 देशों में पहला नंबर आता है केन्या का। तो इस तरीके से चाय के उसमें भारत का नंबर किस में आया है? एक्सपोर्टर में आया है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर भी पूछा जा सकता है, केन्या का नंबर है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण सूचकांक का यह पार्ट ख़त्म किया है। अब हम जो है इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही लाएंगे, उस पर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो भी MCQ के माध्यम से। तो जुड़े रहिए अपने चैनल स्टडी विद MCQ में।
पढ़ते रहिए। जो चीज़ आपको ना समझ में आए या किसी चीज़ में आपको लगे कि ये चीज़ गलत है या कुछ भी आपको अपना फीडबैक देना हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, ठीक है। इससे हमारा अभी उत्साह बढ़ता है, हम आपके लिए और नए नए टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद।